अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सोनेट नंबर 18 ऑफ विलियम शेक्सपियर, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, इसकी समरी, इसकी एक्सप्लेनेशन और कुछ अंडरलाइन थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो फर्स्ट लाइन इज शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। मतलब जो पोइम का नेम है वही फर्स्ट लाइन है पोइम की, कि मैं क्या आपको कंपेयर कर सकता हूँ समर्स डेज के साथ, मतलब जो गर्मियों के दिन हैं उनके साथ। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है, मतलब टेम्परेट का मतलब होता है माइल्ड टेम्परेचर होना, ठीक है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। जो हवा चलती है रफ सी, ठीक है, वो शेक कर देती है डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई, मतलब जो नए नए अभी निकले होते हैं पत्ते या बेबी लीव्स होते हैं उनको मई के अंदर। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। जो हैथ का मतलब ये बेसिकली एलिजबेथन एज की इंग्लिश है। एंड समर लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, ठीक है, समर को भी प्रोवाइड करती है वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा जो एग्रीमेंट होता है बेसिकली लीज का मतलब है, तो शॉर्ट अ डेट। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन। कभी कभी बहुत गर्मी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे हेवन जो है वो शाइन कर रहा है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड एंड कम्प्लेक्शन डिम, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे उसका जो कम्प्लेक्शन है वो डिम हो गया। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, ठीक है, कभी कभी जो फेयर है, जो बहुत ही क्लियर है सब चीज़, वो भी डिक्लाइन कर जाती है। बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। ऐसे लगता है जैसे या तो वो चांस की बेस पे हुआ या कुदरत के निज़ाम है कि वो चेंज हो रहा है और अनट्रिम्ड है। बट द इटर्नल समर शेल नॉट फेड। ये जो इटर्नल समर है, एंड उसके बाद के बट दाए इटर्नल समर शेल नॉट फेड, कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये जो उसके अंदर जो ब्यूटी है। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवर्स्ट, नॉर शेल डेप्थ ब्रैक दाउ वेंटरस्ट इन हिज शेड। ब्रैक का मतलब होता है शो ऑफ, ठीक है। नॉर शेड डेथ शो ऑफ, ठीक है। वेन इन इटर्नल लाइन्स टू दाइम दाउ ग्रोस, जब इटर्नल लाइन्स का टाइम आएगा, ठीक है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, ठीक है। सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। अब बेसिकली इसके अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर कंपेयर कर रहा है एक यंग लेडी को फेयर यूथ के साथ, ठीक है। फेयर यूथ जो है उसकी, जो बहुत जवान सी एक औरत है, ये लड़की है, ठीक है, उसको वो कंपेयर कर रहा है उसकी ब्यूटी को विद द इम्परमानेंस ऑफ समर डेज, के समर डेज जो होंगे वो कह रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। और वो अपने लवर को या अपनी बिलवड को कंपेयर कर रहे हैं समर डेज के साथ, और वो ये कह रहे हैं कि समर की जो ब्यूटी है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन जो उसकी बिलवड की ब्यूटी है वो समर की ब्यूटी से भी ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। उसकी जो कॉम्प्लेक्शन है, यहाँ पर उन्होंने बताया फेयर एंड फ्रेयर, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने बताई कि वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और उनकी जो ब्यूटी है विल नेवर फेड, ठीक है, इमोर्टलाइजेज हिज लवर्स ब्यूटी। जिस तरह समर डेज जो होते हैं वो चले जाते हैं, इम्परमानेंट हैं, ठीक है, इम्परमानेंट है मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। इसी तरह जो बिलवड की जो ब्यूटी है वो इमॉर्टल है, वो कभी नहीं मरेगी, ठीक है। यहाँ पर वो एक थीम बता रहे हैं, इमॉर्टेलिटी ऑफ लव एंड ब्यूटी, कि जो बिलवड के लिए उनका प्यार है और जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और एट द एंड वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस पोइम विल सर्वाइव एंड विल स्पोकन ऑफ एंड विल लिव ऑन व्हेन दे डू नॉट। ये जो पोइम है, ठीक है, वो ये जो पोइम है ये उनकी ब्यूटी के बारे में, जो उनकी बिलवड की ब्यूटी है उसके बारे में हमेशा ये बात बताती रहेगी कि वो जो है, उनकी जो बिलवड है वो बहुत खूबसूरत है, उसकी जो ब्यूटी है वो इमॉर्टल है, वो परमानेंट है, ठीक है। लेकिन जो समर है, ठीक है, बेसिकली पोइट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी बिलवड है उसकी ब्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन समर डेज की जो ब्यूटी है, ठीक है, वो फेड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पोइम है ये हमेशा ज़िंदा रहेगी और लोग इसके बारे में हमेशा इसको पढ़ते रहेंगे और ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। लेकिन जो समर डेज इसके अंदर डिस्कस हुए हैं वो कभी भी ख़त्म, वो हमेशा जो है वो टेम्परेरी रहेगी। लेकिन उनकी जो बिलवड है वो जिस तरह लोग इसको पढ़ेंगे, इस पोइम को पढ़ेंगे, वो उनकी बिलवड को भी इसी तरह परमानेंट मानेंगे, ठीक है, कि वो परमानेंट है, ठीक है। जिस तरह पोइम परमानेंट है वैसे ही उनकी बिलवड भी, उनकी ब्यूटी भी परमानेंट है। तो बेसिकली वो अपनी बिलवड को समर डेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समर डेज है वो टेम्परेरी हैं, लेकिन जो मेरी बिलवड की ब्यूटी है वो हमेशा के लिए इमॉर्टल है, ठीक है। सो इमॉर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी, परमानेंस, ठीक है, ऑफ ब्यूटी एंड ट्रांसिस ऑफ लाइफ या समर डेज, ठीक है, ये इसकी कुछ थीम्स हैं।
So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.